हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी आज एक मॉक टेस्ट है जो कि हमारा नेट और स्लेट के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि पूछा गया है। तो मीन्स कह सकते हैं ये हमारे नेट और स्लेट का मॉक टेस्ट है, ठीक है, जिससे हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना स्कोर एक कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, ठीक है, कितना गेन किए हो कितना नहीं किए हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ओलंपिक मोटो LTS मीन्स। तो LTS का मीन्स पूछा गया कि जो ओलंपिक मोटो है इसमें LTS का मतलब क्या होता है। वीडियो को आप स्टॉप करके अपना आंसर दे देना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ कि LTS जैसा कि बताया था एल्टीट्यूड मीन्स हायर, ठीक है। एल्टीट्यूड जैसे हाई एल्टीट्यूड होता है ना, तो वैसे LTS मीन्स हायर होता है, हमारा क्या होता है हायर। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ बॉडी क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई। तो जैसा कि पता है आपको एंडो, मीजो, एक्टो, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे किसने किया था दोस्तों? शेल्डन ने किया था। किसने किया था? शेल्डन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है? सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चैलेंज थ्रिल द इंजॉयमेंट आर ऑफ मेरिट ऑफ मीन। जो हमारा चैलेंज होता है, उत्साह होता है, ये हमारे किसके अंदर आता है? कंपटीशन के अंतर्गत, कोऑपरेशन के अंतर्गत, रिक्रिएशन के अंतर्गत या ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? कंपटीशन के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? करेक्ट, कंपटीशन जो होता है वो करेक्ट हो जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, द बिगेस्ट वाइट ब्लड सेल जो होती कौन सी होती है? जो श्वेत रुधिर कणिका होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो जो सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका होती है वो हमारी क्या होती है? मोनोसाइट्स होती है। क्या होती है? मोनोसाइट होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेक्टर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में समझ रहे हो, अदिश और सदिश राशियां जो होती हैं, तो अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं इसके बारे में पूछा गया कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होता है? क्या उसमें दिशा होता है, मैग्नीट्यूड होता है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, या नाइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, द मसाज मैनिपुलेशन इन विच द फोकस ऑफ प्रेशर इज मूव्ड बाय द हैंड ओवर द स्किन। तो कौन सा मसाज होगा वो? पेट्रिसाज, टेपोटमेंट, एफलोरेज या ट्रैक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या होता है? हमारा ऑप्शन सी एफलोरेज होता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लॉ ऑफ रेडीनेस वाज प्रपोज्ड बाय। तो आप सभी जानते हैं जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो हमारे किसने बनाया? पावलोव ने, थार्नाडाइक ने, स्पेंसर ने, सिगमंड फ्राइड ने। तो आप सभी को पता होगा लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स तत्परता का जो नियम है वो हमारे थार्नाडाइक ने बनाया है, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज इनॉग्रेटेड बाय। तो जो हमारा फर्स्ट एशियन गेम था वो 1951 में न्यू दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाता है। एशियन गेम 1991 में नई दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था। तो राइट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज अ। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, यहाँ पे क्या राइट होगा? तो देखो ये पेप्सिन बिल्कुल रॉन्ग, प्रोटीन रॉन्ग, अमीनो एसिड रॉन्ग। तो क्या डिजीज होता है? डिजीज जो होता है इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशिएंसी जो होता है ये हमारा क्या होता है? डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मली द स्कूल लेसन प्लान ड्यूरेशन इज। तो आप सभी इसमें बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होगे, टीचर होगे, तो आप सभी को पता होगा, और अपन लोगों की क्लास भी ऐसे ही चलती थी 40-45 मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? जनरली जो हमारा लेसन प्लान होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है 45 मिनट की होती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी। तो जो हमारा मोटापा होता है ना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मोटापे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नॉन एपिथेलियल टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अगर आपने एडिपोज टिश्यू टिक किया है तो बिल्कुल राइट है। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये हमारा क्या होता है? वसा। ओबेसिटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वसा के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है क्या? एडिपोज टिश्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंपिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप। तो जो जंपिंग होता है, जंपिंग जो एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है? हमारे एक्सप्लोजिव पावर, क्या राइट आंसर यहाँ होता है? एक्सप्लोजिव पावर को डेवलप करती है, ओके। मैच करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो धनराज पिल्ले, अब अगर आपको यहाँ पे गेम्स के जो ये प्लेयर्स हैं इनका नाम पता है, कौन से किस गेम से, किसी एक का भी पता है, फटाक से इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। मैच मेकिंग का यही क्या होता है? बेनिफिट होता है। अब जैसे किसी एक का भी पता है आप तुरंत कर लोगे। सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी जानते हो कि सचिन तेंदुलकर हमारे किससे रिलेटेड है? ऑप्शन फोर्थ का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो 4 का ए कहाँ दिया हुआ है? देख सकते हो आप, 4th का ए। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन ही मिल गया,
ठीक है, फोर्थ का ए। तो इस हिसाब से आप तुरंत टिक कर सकते हो कि हमारा जो हाँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं, धनराज पिल्ले जी जो है हमारे किससे हैं, धनराज पिल्ले उससे हॉकी से हैं, लिएंडर पेस हमारे टेनिस से हैं, विश्वनाथ आनंद हमारे चेस से हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक भी ऑप्शन आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मैच द वेन्यू विद ईयर कंडक्टिंग ओलंपिक गेम्स। तो आपको बताना है कि हमारी जो ये दिए हुए हैं, डेट दिए हुए हैं, उस डेट में कहाँ पे गेम्स हुए थे। तो अगर आपको किसी एक का भी पता, जैसे कि पता है तो कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बर्लिन है, तो बर्लिन का आपको पता होगा, बर्लिन में हमारे 1936 में कब हुआ था, 1936 में बर्लिन में हुआ था ओलंपिक। कब हुआ था, 1936 में बर्लिन में। कौन सा ओलंपिक था, किस नंबर का था, तो 11वें नंबर का था। ठीक है, 11वें नंबर का ओलंपिक था जो कि बर्लिन यानी जर्मनी में हुआ था। अब दूसरा हमारा क्या था, मैक्सिको। मैक्सिको में कब हुआ था हमारा, और कौन सा ओलंपिक था आपको बताना है, मैक्सिको में कब और कौन सा। तो देखो मैक्सिको में हमारा 1968 में हुआ था ओलंपिक, जो कि हमारा 19वें नंबर का, कितने नंबर का ओलंपिक था, 19वें नंबर का, 1968 में मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, देन हमारा थर्ड आता है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मीन्स कनाडा। मॉन्ट्रियल में हमारे कब हुआ था, 1976, 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और लॉस एंजलिस की बात करें तो लॉस एंजलिस में पहले जो हमारा 10वां हुआ था, पहले तो 10वां हुआ था 1932 में हुआ था लॉस एंजलिस में। उसके बाद 1932 के बाद तो जो हमारा लॉस एंजलिस में हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों, 1984 में हुआ है। तो 1984 में। अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग टिक कर लेते हैं। देखो पहला हमारा बर्लिन, फर्स्ट का फिफ्थ हो गया। अब देखो यहाँ पे दो, इन दो को अपन को ये दो एलिमिनेट कर देना है, इन दो को लेके चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा फिफ्थ हो गया। ठीक है, मैक्सिको मैंने क्या बताया था, मैक्सिको का हमारा जो मैक्सिको में हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 1968, 1968 में 19वां ओलंपिक था। तो 1968 मैक्सिको मीन्स सेकंड का हमारा फर्स्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे दोनों दे दिया, सेकंड का फर्स्ट मीन्स कह दो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन दिए तो बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे साफ साफ दे दिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को लोगे तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तो बिल्कुल सही हो गया है। मीन्स मैच क्या करना है, सिर्फ फोर्थ जो लास्ट नंबर वाला वो मैच करना है। ठीक है, लास्ट नंबर पे हमारा क्या हुआ था, लॉस एंजलिस दिया था। तो लॉस एंजलिस में जो गेम हुआ था वो हमारा कब हुआ था, तो जो 10वां लॉस जो ओलंपिक हुआ था वो 1932 में हुआ था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लॉस एंजलिस में हुआ है 23वां ओलंपिक हुआ है, हाँ सॉरी 23 नंबर का जो ओलंपिक हुआ है वो 1984 में हुआ है। तो लॉस एंजलिस 1984 मीन्स फोर्थ का थर्ड हो जाता। अब यहाँ पे आपको देना फोर्थ का थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, तो सी नंबर के ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये भी आपको क्या करना है, मैच मैकिंग करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया हुआ है, लंग्स, प्लूरा, एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो लंग्स जैसा कि जानते हैं जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लंग्स को कवर करती है, आवरण होता है, फेफड़े को घेरता है। क्वेश्चन आता है लंग्स को कौन कवर करता है, तो वो प्लूरा होती है। तो प्लूरा यहाँ पे लंग्स से रिलेट हो गई। एल्वुलाई के बारे में मैंने बहुत बार बताया कि एल्वुलाई में हमारी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नोज के सामने लेरिंग्स दिया हुआ है बट ये रॉन्ग है। नोज क्या है, हमारी वोमर बोन है, तो यहाँ पे थर्ड का फोर्थ हो जाता है। ट्रैकिया विंड पाइप है। अब यहाँ पे मैच कर लो, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का हमारा फिफ्थ है। ठीक है, और हमारा फोर्थ का हमारा क्या है, थर्ड है, यानी ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, इसको भी मैच करना है। आपको दिया हुआ है कपल, इनर्शिया, स्पिन, टॉर्निके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जो सबको पता होगा। क्या पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला जो नियम है हमारा लॉ ऑफ मोशन का, गति का जो पहला नियम है वो हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मीन्स ये हमारा इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया जो होता है लॉ ऑफ जो मोशन है उसका फर्स्ट होता है। तो यानी थर्ड का हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो थर्ड का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, सी नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है, और आप फटाक से इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या है, इनर्शिया है। अब हमारा देखो यहाँ पे स्पिन दिया हुआ है, स्पिन भी आप कर सकते हो। स्पिन जो होता है हमारा किससे रिलेटेड होता है, स्पिन हमारे मैग्नस फोर्स से रिलेटेड होता है। तो सेकंड का हमारा फोर्थ मिल गया। ठीक है, कपल मीन्स कपल जैसे होते हैं ना, युगल मीन्स, तो युगल से कर सकते हो। कपल जो होता है हमारा क्या होता है, टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे अपोजिट है, सही कर लेना, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, तो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको रिलेट करते हुए क्वेश्चन को चलना है, क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है और ऐसा सॉल्व करना। अगर आराम से सॉल्व करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों कि थ्योरी पार्ट जरूर पढ़िएगा। थ्योरी आपकी क्लियर होगी ना तो आप फटाक से आंसर जो है दे लोगे, कभी भी आएगा। अगर आज ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हो उसका थ्योरी नहीं पता होगा तो कल आपको वो क्वेश्चन आएगा भी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए थ्योरी को जरूर पढ़ना, पूरी पत पढ़ने लगना कि कुछ भी पढ़ना है अपन को, जितना सिलेबस है जो इंपॉर्टेंट है यार, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन की थ्योरी उठाओ, उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन, इसको मैच मेकिंग करना है। तो मैच मेकिंग करना है, कोई एक ऑप्शन आपको उठाना है जिसको आपको पता है इसके बारे में। तो जैसे कि हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इवेंट रिलेटेड होता है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, इवेंट रिलेटेड होता है। थर्ड का हमारा क्या है, थर्ड है। अब देखो यहाँ पे थर्ड का थर्ड दिया हुआ है, सेकंड का फोर दिया हुआ है, तो यानी कि थर्ड का थर्ड ही होगा। फोर्थ का हमारा फियर जो है, फोर्थ का हमारा क्या होगा, और ये जो फोर्थ नंबर है फियर, फियर हमारा किससे रिलेट करता है दोस्तों, फियर जो होता है हमारे, ये फोर्थ नंबर फियर जो होता है हमारा रेशनल इमोशनल रिएक्शन होता है फोर्थ का, ठीक है। तो फोर्थ का हम आपने 1 कर दिया, और हमारा थर्ड का जो होता है थर्ड हो गया। अब हमारा फर्स्ट का जो होता है एंजाइटी, एंजाइटी जो होती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है कि एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर होता है एंजाइटी, यानी फिफ्थ हो जाता है इसका। सेकंड हमारा एग्रेशन आता है, तो एग्रेशन हमारा क्या होता है, एग्रेशन जो होता है दोस्तों वो होता है एग्रेशन। तो सेकंड नंबर का जो एग्रेशन है उसका मतलब हो गया हमारा क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्मिस 4 हो जाता है, ठीक है। फीलिंग प्लेजर तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट का फिफ्थ, सेकंड का हमारा क्या हो जाता है फोर्थ, थर्ड का हमारा क्या हो जाता है थर्ड, और हमारा फोर्थ का 1 हो जाता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होता है 1 हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखा आपने, तो ये भी क्वेश्चन हमें क्या करना है, मैच मेकिंग करना है। यहाँ पे अगर आपने हमारी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो थ्योरेटिकल क्लास भी थी, अगर आपने वहाँ पे जो हमारी नीड्स की जो थ्योरीज थी ना, तो उसको अगर किया होगा हायरार्की नीड्स के बारे में, तो ये आप क्वेश्चन फटाक से कर लोगे, समझ में तुरंत आ जाएगा अगर एक ऑप्शन भी आपको पता है। तो सबसे पहले वहाँ पे जो हायरार्की नीड्स में हमारा आया था बेसिक जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो वो फर्स्ट नंबर पर था। तो देखो यहाँ पे दिया है फोर्थ में साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो हमारी सबसे प्राइमरी नीड्स होती हैं, तो फोर्थ का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर लो कि फोर्थ में फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखो बी नंबर पे दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आप लोग मैच मेकिंग कर सकते हो, इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थ्योरी की नॉलेज होगा तो सब फटाफट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी मैच करना है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा एग्जाम में आता है कि हम लोग किस में कौन सा अध्ययन करते हैं, जैसे साइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, बायोमैकेनिक्स में क्या करते हैं, तो ऐसे आपको करना है। तो आपको पता होगा साइकोलॉजी हमारा क्या होता है, साइकोलॉजी में हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट पे थर्ड देखो यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ। अब इन दो ऑप्शन को अपन को एलिमिनेट कर देना, अब इन दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। अब सेकंड में हमारा बायोमैकेनिक्स दिया है, तो अब देखो इन दोनों में सेकंड का सेकंड दे रखा है, यानी बायोमैकेनिक्स में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल का अध्ययन करते हैं, यानी ये राइट हो जाता है। अब थर्ड में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मीन्स फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इमोशन ऑफ एक्सरसाइज, रिलेशन ऑफ एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं, यानी कि थर्ड का भी हमारा फर्स्ट हो गया। अब मैच क्या करना है, हमें फोर्थ नंबर का करना है, फिफ्थ और फोर्थ जो रखा है इसको मैच करना है। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का है वो क्या है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आपको पता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग तो ये वाला तो करते नहीं, स्टडी ऑफ बोन का तो अध्ययन करते नहीं, तो काट दिया हमारा ये फोर्थ का। फोर्थ बता मीन्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, 4 का 4 मीन्स बी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन हमें क्या करना है, मैच मेकिंग करना है। यहाँ दिया हुआ है नेम दिए हुए हैं पर्सन्स के, इन्होंने क्या इन्वेंशन किया, इसको बनाना है। तब इसको अगर आपको पता होगा एक भी ऑप्शन, तो यहाँ भी आप सही कर लोगे, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे जो दिया है, चार्ल्स मैकॉय ने क्या इन्वेंशन किया है, फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने क्या किया है, क्रेशमर ने क्या किया है, एडवर्ड हिचकॉक ने क्या किया है, मोटर एडोबिलिटी टेस्ट मिस ये दिया हुआ है यहाँ पे इतना। तो अब आपको देखो किसी के बारे में पता हो या ना हो, क्रेशमर के बारे में जरूर पता होगा। क्रेशमर ने हमारा बॉडी टाइप दिया हुआ है, क्या दिया, बॉडी टाइप दिया है। तो यहाँ पे याद कर सकते हो, थर्ड में जो हमारा सही क्या होता है, फोर्थ नंबर हो जाता है। थर्ड को हम लोग फोर्थ से मैच करेंगे, तो देखो थर्ड में फोर्थ कहाँ दिया हुआ है, तो थर्ड में फोर्थ ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दो हमारे सी और डी है, तो यानी ऊपर वाले दोनों हम कट कर देते हैं। अब इन दोनों में हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों में हमारा क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्रेशमर ने क्या दिया है, बॉडी टाइप दिया है, तो थर्ड का फोर्थ दोनों में मैच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सी और डी में 2-2 सेकंड का मैच है, यानी जो दूसरा हमारा है फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने क्या दिया है, जर्नल मोटर एबिलिटी टेस्ट का इन्वेंशन किया है, तो नहीं सॉरी, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑलरेडी मैच है। देखो कि तो हमने क्या किया, थर्ड नंबर को क्रेशमर को किससे किया, बॉडी टाइप से किया। अब इन दो ऑप्शन को तो अपन एलिमिनेट कर दिया, अब इन दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन दो ऑप्शन में अपन को चूज करना है, ठीक है। तो हमारा
क्या है, क्रेशमर ने क्या किया है, बॉडी टाइप किया है, तो यानी कि थर्ड का हमारे ये फोर्थ, दोनों में फोर्थ मैच है, ठीक है, दोनों सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला जो है इसमें दोनों मैच है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट है, तो फर्स्ट नंबर में 2-2 दिया हुआ है, तो यानी फर्स्ट में हमारा चार्ल्स मैकुलाय ने क्या किया, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट का इन्वेंशन किया, तो ये हमारा ये इसका भी मिल जाता है, हमारा फर्स्ट का जो हो जाता है सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब आपको ढूंढना क्या है कि हमारा सेकंड में फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने क्या किया है, क्या किया, फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने हमारा क्या इन्वेंशन किया है ये बताना है। तो दोस्तों फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने एथलेटिक एबिलिटी टेस्ट का इन्वेंशन किया था। किसका किया था, एथलेटिक एबिलिटी जो टेस्ट था उसका इन्वेंशन किया था, यानी कि हमारा सेकंड का फर्स्ट हो गया। यहाँ पे देखो सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये सेकंड नीचे वाला ऑप्शन कट करते हैं, सी वाला जो होता है राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई होने वाला, सीटें बहुत कम है और जो कॉम्पिटिशन है, जो लेवल है वो धीरे धीरे टफ ही होगा, ठीक है। आसान जो है एग्जाम क्रैक करना नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बहुत टाइम से वही है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है ये कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ें आपकी वीकनेस है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, उनको आपको क्लियर करना है बस, ठीक है। आपको पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी याद कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना सब लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं और यहीं से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में उठाते। अगर नेट का भी एग्जाम हमारा आने वाला है, LT वगैरह के जो एग्जाम है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो याद रखना आपने आज यहाँ पे क्या कितनी चीज़ें देखो। चार्ल्स मैकुलाय ने क्या इन्वेंशन किया है, चार्ल्स मैकुलाय ने जर्नल मोटर एबिलिटी टेस्ट बनवाया था। अब कैसे याद कर लोगे, CG पढ़ते हो ना, CG करके याद कर लेना। CG मीन्स क्या हो गया, जर्नल मोटर एबिलिटी टेस्ट किसने बनाया, चार्ल्स मैकुलाय ने बनाया, ठीक है। अब फ्रेडरिक डब्ल्यू कोजन ने क्या बनाया, तो एथलेटिक एबिलिटी टेस्ट बनाया है। फ्रेडरिक ने क्या किया है, एबिलिटी टेस्ट, कौन सा एबिलिटी टेस्ट, एथलेटिक एबिलिटी टेस्ट बनाया है। क्रेशमैन ने बॉडी टाइप दिया है। एडवर्ड हिचकॉक ने जो है इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट को बनाया है। हिचकॉक ने एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट बनाया है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगले में पूछा गया है मैच, इसको भी मैच मेकिंग करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजरिंग जो करते हैं किसके द्वारा क्या होता है वो करना है। तो 50 मीटर रन दिया हुआ, सिटअप दिया है, वर्टिकल जंप दिया है। तो अब देखो आपको यहाँ पे वर्टिकल जंप के बारे में जरूर पता होगा, 12 मिनट वॉक के बारे में पता होगा। तो देखो 12 मिनट रन वॉक जो होता है हमारा कार्डियो रिस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है, जो हमारा वर्टिकल जंप होता है वो एक्सप्लोजिव से रिलेटेड होता है। तो अब देखो आपको 2 ऑप्शन मिल गए हैं ना। फोर्थ का हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फोर्थ का फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, पहले नंबर पे ही दिया है। तो यहाँ पे ये आप तुरंत टिक कर सकते हो। फोर्थ का हमारा जो होता है फर्स्ट हो जाता है। फिर हमारा जो वर्टिकल जंप होता है, वर्टिकल जंप का 2 है, यहाँ पे सही हो जाता है। सिटअप जो होता है, सिटअप हमारा सेकंड नंबर पे है। तो सिटअप का जो राइट आंसर हमारा होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस जो होता है 4th नंबर ये हो जाता है। 50 मीटर जो रन वॉक है वो हमारा क्या करता है, 50 मीटर जो रन वॉक है वो हमारे किसको मेजर करता है दोस्तों, स्पीड को मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मतलब अगर एक भी आपको पता है ना तो आप तुरंत पेपर को ये सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे फिर से मैच मेकिंग करना है, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के बारे में जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने यहाँ टेस्ट और रीटेस्ट देखा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो टेस्ट रीटेस्ट है वो रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया रिलायबिलिटी का सेकंड हो गया, तो फर्स्ट का सेकंड। अब देखो ये प्रॉब्लम आ गई ना, अब यहाँ पे पूरे में फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है। तो अब एक और अच्छी बात दी हुई है, सेकंड में सारे 4 दिए हुए हैं, यानी कि सेकंड का जो होता है 4 ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड का जो 4 भी ये है 4, सेकंड का 4 भी ये सही हो गया। अब थर्ड नंबर पे आपको मैच करना है। थर्ड में 1-1 और 3-3 दिया हुआ है। तो थर्ड में क्या पूछा गया, पास्ट इवेंट्स पूछा गया। पास्ट में समझ रहे हो, जो बीता हुआ है। तो बीता हुआ क्या होता है, हिस्टोरिकल स्टडी होती है, ठीक है। तो बीता हुआ मीन्स हिस्टोरिकल। आप अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पास्ट अगर रिलेट करोगे तो पास्ट में हिस्टोरिकल हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट क्या हो जाता है, अब यहाँ ऊपर ये 2 ऑप्शन में अपन को चूज करना है। तो ये करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, थर्ड का फर्स्ट करेक्ट है। ये देखो तीनों यहाँ पे मैच है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, लास्ट वाला करना है। लास्ट 4th नंबर पे क्या पूछा, सर्वे स्टडी। अब सर्वे स्टडी हम लोग क्या करेंगे, सर्वे स्टडी में बचता कौन सा ऑप्शन आपके पास, केस स्टडी और क्वेश्चन आयर। तो केस स्टडी तो करेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5th जो होता है राइट हो जाता है, मीन्स हमारा ऑप्शन जो होता है बी करेक्ट हो जाता है, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों, हाँ 25 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया है कि क्या है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेट, तो इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप ऑप्शन देख के आप तुरंत समझ रहे हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है,
तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये अपन नहीं कर सकते, यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा है 26 में पूछा गया है कि द साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो मनोवैज्ञानिक कारक है वो इफेक्ट डालते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो हमारा क्या क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में फटीग दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, एंजाइटी दिया हुआ है, एग्रेशन दिया हुआ है। तो फटीग भी हमारा होता है, ठीक है, स्ट्रेस भी होता है, और हमारा क्या होता है, एग्रेशन जो होता है, एग्रेशन जो होता है ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है 26, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 27 है, 26 हो गया टाइप करने में, क्वेश्चन देखो नंबर डाला नहीं मैंने, पर ये 27 नंबर क्वेश्चन है 27। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल एज के बारे में पूछा गया, ठीक है, एनाटॉमिकल एज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एनाटॉमिकल एज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज असेस्ड बाय, तो एज इन ईयर, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, स्टेज ऑफ डेंटिनेशन या फिर डेज ऑफ मंथ। तो देखो भैया डेज, ये जो डेज एंड मंथ है, एज इन ईयर है, ये तो हमारे क्रोनोलॉजिकल एज में आते हैं, ठीक है, वर्ष महीने दिन में निकालना क्रोनोलॉजिकल एज हो जाते हैं। तो ये दोनों अपन कट करके एलिमिनेट कर देते हैं। बसता क्या है हमारा, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, स्टेज ऑफ डेंटिनेशन, तो यानी सेकंड और थर्ड हमारा राइट हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, लंग्स आर कवर्ड बाय, जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारे प्लूरा से क्या होते हैं, ढके होते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, द पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, एबडक्शन। तो आपको पता है जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वो ओनली फॉर क्या कर सकता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर सकता है। मीन्स हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में पूछा गया है दोस्तों, देखते क्या पूछा गया है, द साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो इसको अपन यहाँ पे कट कर देते हैं, या सही आप कर सकते हो, फिर से दोबारा सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा फटीग, स्ट्रेस और हमारा एग्रेशन जो होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव लिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सी चीजें जो हैं जो हमारे मोटिवेशन में क्या करती हैं, इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट डालती हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं। तो देखो सेक्स और एज तो डालती, बट यहाँ पे हमारा रिलीजन और कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो रिलीजन और कॉम्प्लेक्शन जो होता है ये यहाँ पे राइट हो जाता है, यानी थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 में पूछा गया है, नेम ऑफ द 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विच कम अंडर स्नाइपर्स। तो जो स्नाइपर्स के अंतर्गत 2 इंस्टीट्यूट आते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं आपके। तो देखो YMCA, LNCP, HVPM, NSNIS पटियाला। तो कौन सा आता है आपको बताना। देखो NSNIS पटियाला ये आता है, और हमारा कौन सा आता है, LCPE जो है, ठीक है, LCPE जो है ये आता है, LNCPE बोल सकते हो ग्वालियर में जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 32 में पूछा गया है, 1 सेकेंड, 32, हाँ, कि द पावर ऑफ रेजिस्टेंस टू द बॉडी इज ऑप्टेंड थ्रू। तो हम लोग जो बॉडी में जो हमारी पावर है कहाँ से वो ऑप्टेंड करते हैं, किससे करते हैं आपको बताना है। तो टाइपस टेटनेस, तो ये कोई मतलब का नहीं, इसको कट करो। यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी और क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी जो होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन नंबर 33 में बताया, द टूर्नामेंट इन विच वन टीम विल प्ले अगेंस्ट ऑल टीम। तो मतलब वो टूर्नामेंट जिसमें एक टीम जो होती है सभी के साथ खेलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। राउंड रॉबिन कहते हैं, सीडिंग कहते हैं, नॉकआउट कहते हैं, लीग कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जो इसका होता है वो हमारा क्या क्या कहते हैं, देखो पहला तो हम लोग लीग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाता है। लीग बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लीग बोलते हैं, और राउंड रॉबिन बोलते हैं। मीन सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी जो होता है वो राइट हो जाता है। आइटम कम अंडर डेलिमिनेशन, मीन्स जो हमारे आइटम्स परिसीमन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पूछा गया है। तो डाइट, हैबिट्स, या फिर हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ ग्रुप, एज ग्रुप। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या आ जाता है। तो देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ये करेक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ ग्रुप सही हो जाता है, एज ग्रुप सही हो जाता है। ये डाइट हैबिट्स कोई मतलब का नहीं होता। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ,
तो ये हमारा ए ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर। तो जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है मनुष्य का, वो उसको सीक्वेंस से लगाना है। क्वेश्चन बहुत बार ये भी आता है कि सबसे पहले कौन सी एज आती है, फिर कौन सी आती है, ये आपको बताना है। तो भैया सबसे पहले हमारी क्या आती है? इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड आती है, फिर हमारा एडोलसेंस आती है, फिर एडल्टहुड आती है। मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन ऑर्डर एक्वायर ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन एज पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यूज द कोड ऑफ गिवन। तो यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं, जो आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसको क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते बात करें तो हमारा 36 में पहला हमारा क्या हो जाता है? एक्सटेंशन, फिर रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड कपिंग। तो देखो पहले हमारा आ जाता है जो एक्सटेंशन आ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए यानी इन दो ऑप्शन में अपन को चूज करना है, तो यहाँ पे ए राइट हो जाता है। रिलैक्सेशन नहीं आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? कपलिंग आएगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। देन हमारा क्या आता है? कंट्रैक्शन आता है, फिर रिलैक्सेशन आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं अपने थोड़ा सा पीएचडी के वक्त से फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा मुझे एक आध हफ्ते लगेगा, और इसी बीच में थोड़ा सा मेरी बहन की सगाई वगैरह भी है, तो उसमें व्यस्त रहने वाली हूँ। तो फिर भी कोशिश करूँगी मैं आपके लिए जो जितना भी हो पाएगा पॉसिबल वो बनाऊँगी, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं ना, मैं चाहती हूँ उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए मेरे द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस किसी की भी हेल्प अगर मेरे थ्रू होती है। तो अगर आपको भी यार मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है मेरे द्वारा, तो प्लीज़ यार अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 37 में पूछा गया है, अरेंज सिक्वेंसली द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ मोबिलिटी। तो जो मोबिलिटी है उसको हम लोग को सिक्वेंसली क्या करना है? अरेंज करना है। तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला ही सही हो जाता है, सिंथ्रोसिस, एम्फोथ्रोसिस और डायरोथ्रोसिस। ये बिल्कुल सीक्वेंस से ऐसे ही लगता है, SAD कर सकते हो, स्टैड होता है ना, SAD ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसका सीक्वेंस, ठीक है। SAD ये होता है सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी, इसको भी आपको जो न्यूटन्स के लॉ है ना उसको सीक्वेंस से कलेक्ट लगाना है। तो देखो फर्स्ट पहले आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 में पूछा गया, अरेंज द लर्निंग कर्व स्टेज इन सीक्वेंस। तो जो हमारे लर्निंग कर्व है ना उसको बिल्कुल सीक्वेंस से आपको अरेंज करके लगाना है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा पहला, देखो मैं आंसर बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप जो है वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर चूज कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाता है? बी हो जाता है। पहला इनिशियल आता है, फिर स्टार्ट, प्लेटिव, फ्लक्चुएशन, फिर फिजिकल लिमिट आती है। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या होता है? बी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, अरेंज द ट्रेनिंग सेशन इन ऑर्डर। तो जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उसको ऑर्डर में हमको क्या करना है? लगाना है। मिड सेशन, अर्ली सीजन, कॉम्पिटिटिव सीजन या ऑफ सीजन। तो आपको इसको सीक्वेंस से लगाना है दोस्तों, ठीक है। सीक्वेंस में हमारा क्या क्या आएगा देखते हैं, हमारा सीक्वेंस में क्या क्या आता है। तो पहला जो आता है हमारा जो होता है, पहले हमारा अर्ली सीजन आता है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग करते तो इस ऑप्शन से आप लगा सकते हो, अर्ली सीजन आ जाता है। फिर हमारा क्या आता है? अर्ली के बाद हमारा मिड सीजन आता है, तो दूसरा ये हो गया। मिड के बाद फिर हमारा कॉम्पिटिटिव सीजन आएगा, कॉम्पिटिटिव के बाद हमारा ऑफ सीजन आएगा। मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन में 41 में है, अरेंज द इवेंट हेप्टाथलॉन एट द फर्स्ट डे कॉम्पिटिशन। तो हेप्टाथलॉन पहले पता होना चाहिए किसके लिए होता है। हेप्टाथलॉन फीमेल के लिए होता है, 7 डेज का होता है। डेकाथलॉन मेल के लिए होता है, 10 डेज का होता है। हेप्टाथलॉन में फर्स्ट डे जो इवेंट होते हैं वो हमारा पहला तो होता है 100 मीटर होता है, पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है हाई जंप होता है, क्या होता है? दूसरा हमारा हाई जंप होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारा क्या हो जाता है? तीसरा जो हो जाता है हमारा वो होता है हमारा शॉर्ट पट होता है, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाता है? 200 मीटर रेस हो जाती है। यानी कि पहला हमारा 100 मीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ये बी और सी में चूज करना है। तो पहला 100 मीटर दोनों में है, दूसरा हमारा हो जाता है हाई जंप, ये भी दोनों में है। तीसरा हमारा जो हो जाता है वो शॉर्ट पट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो हमारा बी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 41 के बाद 2 है। तो ये असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है। तो असर्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट्स द फिजिक्स वेयर कंसिस्ट विद कॉमन कल्चर, ठीक है, स्टीरियोटाइप। सेकंड रीजन जो दिया हुआ है वो है फैक्ट इंडिविजुअल आर सेड टू बी स्लो इन रिएक्टिंग टू लव,
ठीक है, ईटिंग एंड टू बी सोशली रिलैक्स्ड एंड ग्रीडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए और आर सही है, ए और आर गलत है, दोनों सही हैं। तो क्या सही है आपको ये बताना है, यहाँ पे करेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मीन्स ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ए सही है बट ये आर जो होता है वो यहाँ पे रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी यहाँ पे असर्शन और रीज़न हमारा पूछा गया, यूजिंग ड्रग इन स्पोर्ट्स इनहेंस द परफॉर्मेंस। तो यह सही बात है, हम लोग ड्रग्स का जो यूज करते हैं इनहेंस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, ये हमारा ए करेक्ट हो जाता है। जो दिया हुआ है वहाँ दिया हुआ है कि जो ड्रग होता है वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, तो ये भी राइट है। मिस तो यहाँ पे सिंपल निकल गया, ए और आर जो होता है क्या होता है, ए और आर दोनों क्या होते हैं हमारे ट्रू हो जाते हैं। बोथ ए और आर जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, अगला 44 में पूछा गया असर्शन और रीज़न ये भी है कि हमारा रेस्ट बिटवीन हीट्स इन रनिंग इवेंट इन मैंडेटरी इन आ स्टैंडर्ड एथलेटिक्स मीट। रीज़न क्या दिया, रेस्ट बिटवीन हीट्स हेल्प द एथलीट टू रीजनरेट एनर्जी। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट होता है, बोथ ए एंड आर बोथ जो होते हैं करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 44 के बाद 45 जो आता है, ये भी असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड टेस्ट इज वैलिड, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। रीज़न है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे जो होता है, जो ए होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो वैलिड, रिलायबल और ऑब्जेक्टिव होता है। बट ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है, ए राइट होता है, बट जो होता है बी जो होता है आर जो है वो रॉन्ग होता है। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, इसमें समाप्ति की प्रक्रिया क्या होती है, एक्टिव होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, या नन ऑफ एबोव। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, एक क्या कौन सी प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है, 1 सेकेंड, जो यहाँ पे आंसर हमारा होता है वो हमारी क्या होता है, बी करेक्ट होता है। ओके, क्या करेक्ट होता है, बी जो होता है वो राइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 47 में पूछा गया, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन इन एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द थोरैक्स टेक प्लेस ड्यू टू। तो जो हमारे सांस छोड़ने के प्रोसेस में जो हमारे चेस्ट पर जो दबाव पड़ता है वो किस कारण पड़ता है आपको ये बताना है। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, या रिब्स, स्टर्नम एंड लोअर बैक, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पे जो सांस छोड़ने की प्रोसेस में हमारे जो चेस्ट पर जो दबाव का प्रेशर का कारण होता है वो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है। मीन्स राइट आंसर जो होता है डी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम विल बी डन बाय द। तो जो मूवमेंट है हमारे स्टर्नम और रिब्स का वो किसके द्वारा डन होता है, पूरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल द्वारा, या फिर पेक्टोरलिन मेजर द्वारा, या डेल्टॉइड द्वारा, या नन ऑफ एबव द्वारा। तो ये जो होता है हमारा नन ऑफ एबव जो होता है यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा कि नेचुरलिज्म के जो प्रतिपादक है कौन है। तो बताना है नेचुरलिज्म के प्रतिपादक आप सभी को पता होगा, हमारे जो नेचुरलिज्म के फादर हैं वो हमारे कौन है, रूसो हैं। क्या है, रूसो। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, विच थ्योरी ऑफ प्ले मेंटेन्स द पास्ट इज द की ऑफ प्ले। तो किसके बारे में, पास्ट के बारे में पूछा गया। जो पास्ट मीन्स किससे रिलेटेड है, इनहेरिटेंस मीन्स वंशानुक्रम जो थ्योरी होती है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन आपने किए होंगे, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का लेवल, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, अच्छा स्कोर आपका आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।